हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी अफेयर्स। मेरा नाम है रतेंद्र पाल और आज हम आपके साथ लाए हैं ग्रामीण समाज एवं परिवेश। लेखपाल में ग्रामीण समाज परिवेश के 25 क्वेश्चन आएंगे। हमें और सब्जेक्ट के अवेलेबल क्वेश्चंस आसानी से मिल जाते हैं, अच्छे से अच्छे, बट ग्रामीण समाज परिवेश के क्वेश्चन होते हैं, इनको मिलना थोड़ा सा बहुत टिपिकल है। कौन से क्वेश्चन पढ़े जाएँ, बाय सिलेबस है, कौन से ना पढ़े जाएँ, तो इसीलिए मैं आपके साथ लाया हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर डेली 25 से 20 क्वेश्चन हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो अगर आप इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बहुत ढंग से करना चाहते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे से गेन करना चाहते हैं, तो आप डेली स्टडी अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आप नोट्स बना करके पढ़ सकते हैं और ये आपके क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपको बहुत अच्छे नंबर गेन कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूसा सारदा किसकी एक उन्नत किस्म है। तो पूसा सारदा ये एक सारदा खरबूजे की किस्म है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों को किस प्रकार के मौसम की ज़रूरत होती है। तो खरीफ फसलें आपको हमेशा याद रखनी है, गर्मी के मौसम में होती हैं और इनको जो मौसम यानी उष्ण और आर्द्र मौसम की ज़रूरत होती है। जून से सितंबर के महीने के दौरान उनका जो पीरियड रहता है खरीफ फसलों का। खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। धान, बाजरा, ज्वार, कपास, मूंग, मूंगफली और गन्ना, ये सारी, और लोबिया, ये जो होती हैं हमारी खरीफ की फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है मखदूम, मथुरा में राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, जैसे भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है भारत में। वो हिसार में, हरियाणा में हिसार है, तो वहाँ पर स्थित है। हाथी अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। केमल राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान राजस्थान के बीकानेर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, जो जानवरों पर रिसर्च करते हैं उनके लिए कहाँ पर है, वो है मेरठ में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूसा उत्कर्ष किसकी एक उन्नत किस्म है। अभी ऊपर हमने डिस्कस करा था पूसा सारदा, यहाँ है पूसा उत्कर्ष किसकी उन्नत किस्म है। तो ये है लॉन्गमेलन, जिसको लॉन्गमेलन ये साइंटिफिक नाम है ककड़ी का। तो ये ककड़ी की उन्नत किस्म है। और इसी तरह और कुछ है, पूसा रूबी टमाटर की है। पूसा सारदा ये तरबूज की। हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था पूसा सारदा, वहाँ केवल एक बार सारदा था, यहाँ पूसा सारदा 2 बार है। वो खरबूजे की किस्म थी और ये है तरबूज की किस्म, कन्फ्यूज ना हो जाए, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। उसके बाद अगली हमारी किस्म है पर्पल बियना, ये नोल खोल एक प्रजाति सब्जी होती उसका है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय बांस मिशन मूल रूप से कब शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय बांस मिशन 2018-2019 में शुरू किया गया था। और बांस मिशन से रिलेटेड पैट में एक क्वेश्चन भी आया था, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा क्वेश्चन आया था। जब सही होगा उसको हम हार्ट दे देंगे, फिर आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर बल दिया गया। तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। मैं पहली बताता हूँ, 1952 से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी और 2017 में आखिरी थी। आपको बताना है कब कब कौन सी पंचवर्षीय योजना आई थी और कितनी अब तक आई हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और कल हम अगर जब लेक्चर लाएंगे तो पंचवर्षीय योजना का एक अलग सेपरेट लेक्चर लाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2021 में भारत की रैंक क्या रही थी। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रहता है तो उसमें भारत की 140वीं रैंक रही थी। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कि ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। जैसे ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है, तो इसका सही जवाब है ग्राम पंचायत का सचिव, वो ग्राम सभा की बैठक बुलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। इसका सही जवाब है कटक, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन हमारा कि डीडी किसान जो 24/7 चैनल चलता है कब लॉन्च किया गया था। ये एकमात्र किसानों को समर्पित चैनल है जिस पर किसानों की समस्याएं लेकर के उनकी फसलों को, उनकी आय को कैसे दोगुना करा जाए, वहाँ उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही डिस्कशन होता है। तो इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2015 को। अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन हमारा कि चकबंदी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी।
चकबंदी आपको पता है क्या होता है कि ज़मीन को इकट्ठा करा जाता है, किसानों को एक जगह सारी प्रोवाइड करी जाती है ज़मीन। तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कौन से ज़िले में हुई थी? तो ये हुई थी मुजफ्फरनगर में, और जो मुजफ्फरनगर में कैराना तहसील पड़ती वहाँ से 1954 में। फिर पूरे उत्तर प्रदेश में 1958 में लागू कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस प्रशासन ने गंगा नदी पर ड्रोन से निगरानी शुरू की है? तो इसका उत्तर है वाराणसी प्रशासन ने। तो गंगा नदी की साफ़ सफाई, जो वहाँ पर लोग कचरा फेंकते हैं, उस पर निगरानी रखने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी प्रशासन ने गंगा नदी से ड्रोन की निगरानी शुरू करी है। अब बात कर लेते हैं वाराणसी की। तो वाराणसी को यूनेस्को है, इसने 2015 में संगीत का शहर घोषित किया था। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी उद्घाटन किया था, वो देखने को मिलेगा। भारत माता मंदिर देखने को मिलेगा, दुर्गा माता मंदिर देखने को मिलेगा, और कई सारे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ के क्वेश्चन हैं। इतनी रिलेटेड यहाँ से जानकारी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर कौन कार्य करता है? इसमें होता है राज्य सरकार का एक उच्च अधिकारी, जो राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होता है, वो इसमें कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा कि उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है कानपुर। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान की, कानपुर में। और अब कानपुर में आप जाते हैं तो कानपुर में आपको याद हो, देखो अभी कानपुर मेट्रो का सीएम योगी आदित्यनाथ ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उद्घाटन किया था चुनाव से जस्ट पहले, दिसंबर में था 28 को। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक जो लाल इमली मिल है, यहाँ की बहुत फेमस मिल है लाल इमली मिल। ये ऊन वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, कभी पूछी भी जा सकती है, आती है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंदिरा आवास योजना का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? तो इस योजना का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। अब 2016 से इस मंत्रालय का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया है। इसे जो चलाता है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है। अभी बताना आपको ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो मैं ही बता देता हूँ। इसके ग्रामीण विकास मंत्री अभी हमारे गिरिराज सिंह हैं, जो बेगूसराय से सांसद हैं बिहार के। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारे देश में सबसे ज़्यादा मिर्च पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है कि रामायण सर्किट योजना के तहत कौन कौन शहर आते हैं? रामायण सर्किट योजना, इस योजना का टारगेट ये है कि भगवान राम जहाँ जहाँ गए थे उन सबको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि वहाँ टूरिज्म बढ़े। जो लोग भगवान राम के जो तीर्थ स्थल हैं, जहाँ उन्होंने कदम रखे थे, उनके दर्शन करना चाहते हैं, वो जाएंगे। तो इस योजना में कौन कौन से शहर आते हैं? तो उत्तर है अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवीरपुर और चित्रकूट। ये इस योजना का हिस्सा हैं, सर्किट में आते हैं। अगला क्वेश्चन है काट एवं दाह किस प्रकार की खेती का एक प्रकार है? तो ये है स्थानांतरण खेती का। स्थानांतरण कृषि होती है, वहाँ काट एवं दाह की खेती होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में वर्षा सर्वाधिक होती है? तो तराई के क्षेत्र में वर्षा हमेशा सर्वाधिक देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जनजातीय संगठन स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब बलरामपुर 8 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसे 2021-2022 के बजट में अनाउंस किया गया था। तो जनजातीय संगठन स्थापित होगा। इसमें क्या होगा, जो जनजातीय यानी ट्राइब्स होती हैं, आदिवासी संगठन, उनकी कल्चर संस्कृति वहाँ पर रखा जाएगा, संजोया जाएगा। आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह की कौन सी जनजाति का एक रहन सहन है, वहाँ की क्या उनके कल्चर हैं, यहाँ पर उनके कल्चर को दिखाया जाएगा। अभी इसी तरह का एक जो थारू जनजाति हमारे उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा है, हालांकि थारू और गोंड दोनों में ही टॉप पर अभी गोंड है फिलहाल के टाइम। अगर क्वेश्चन में आपको जो कुछ मिल जाए, गोंड या थारू, इन दोनों में से कोई सिलेक्ट कर देना। उसके बाद इसी के लिए एक वहाँ पर आदिवासी विश्वविद्यालय बन रहा लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में वर्षा सर्वाधिक, ये तो हो गया। ग्रीन हाउस के अंतर्गत सब्जियां उगाने को कहा जाता है। जो ग्रीन हाउस है, इसके अंतर्गत जब हम सब्जियां उगाते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका सही जवाब है भदोई। जो अभी वन रिपोर्ट आती है हर साल 2019-2021 में, अभी जो हमारे प्रेजेंट टाइम के पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव साहब ने वो जारी करी थी। तो इसमें उत्तर प्रदेश को सबसे, जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें वन क्षेत्र में, तो भदोई सबसे निचले स्तर पर रहता है, जहाँ 3 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर का वन इलाका देखने को मिलेगा। इसमें अब सबसे ज़्यादा यूपी में कहाँ वन है? तो सोनभद्र में, जहाँ 2544 वर्ग किलोमीटर का है। खीरी दूसरे पे है, मिर्ज़ापुर तीसरे पर और पीलीभीत चौथे स्थान पर आता है।
आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। अगले लेक्चर के साथ हम आपके साथ फिर अवेलेबल होंगे इतने ही क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।